माही मंदिर माही पूजा। ये बीच में पुराना सा दिक्कत है, बरोबर की सर्विस करवानी पड़ेगी, ख़त्म हो जाएगा तो वो सर्विस तो ध्यान में आई, उस हल वाला काम भी तो करना है। राजेश साढ़ा छोरे दो फोन मिलाना पड़ेगा, वो फिर भी उसने क्या कौन मेरा पाओ बाहर रहा है वो, और पढ़ा लिखा भी समझदार भी है, उस तो सारी बात बूझनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी क्या हो रहा है। फोन भी तो कौन उठाओ आजकल के बालक कड़े बिजी से। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? दीपक? हाँ जी, दीपक बोल रहा हूँ। हाँ, मैं तेरा अंकल बोल रहा हूँ, वकील। अंकल कौन? वकील जी तो। अच्छा, राम राम अंकल। हाँ नमस्ते बेटा। और ठीक हो? ठीक ठाक। बेटा ये बता, घर कब आ रहा है? घर तो अंकल मैं तो कई साल हो गया ही। बेटा काम था तेरे पे, जरूरी काम है, टेम निकाल के आना पड़ेगा अपने। क्या बात होगी सी? ये बता, पेपर पापर तो लिए होंगे, फ्री कब होगा? फिर पेपर तो हो लिए, आज का लास्ट था मेरा। अच्छा, तो बेटा जल्दी आना पड़ेगा घर, बस कुछ समस्या हो रही है। समस्या हो रही है? हाँ सुने, कोई बात को नहीं, एक दो दिन में आराम तो आज ही टाइम सा लगा के, लेकिन मैंने एक बात बता। हाँ, जो अपने शालू है, शालू तो जानता होगा ना? हाँ जानू हूँ। हाँ, उस टाइम तो हम बालक थे ले। हाँ हाँ। बेटा उसके लिए ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। टॉर्चर हो रहा है? हाँ, जो तेरी दादी है ना, हाँ। उसके साथ में बेटा शारीरिक और मानसिक इतना परेशान करने लग रही है, बहुत ज़्यादा। दादी? हाँ, कल मैं गया था घर पे, तो वहाँ पे मैंने देखा है हाथ भी जड़ा रखे हैं, वैसे ही चोट मार रखी है, गाल दुपड़ी, यानी इतनी परेशान कर ला रहे बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, तो मैंने कड़ाना नहीं तो आपने। आप चाहे तो आप इसमें अपने चैम्बर में आ जियो, वहाँ डिस्कस कर लेंगे, नहीं घर ना आ जाओ तो सब तो बढ़िया। चलो मैं घर नहीं आ जाऊंगा आपको तो रहे। ठीक है बेटा, आते आते है ना। हाँ, घर ने बाद में जाना, पहले मेरे पास आइयो। चलो ठीक है जी, आ जाऊंगा मैं। ठीक है बेटा। ओके जी। ओके, चलो ले इससे तो पूछ लिया, ये बाने दो, इसने फिर ही बात बनेगी। हाँ अंकल जी, कुकर बुलाया था। ठीक ठाक आ गया ना? हाँ ठीक आ गया। बेटा बुलाया तो मैंने कुकर था, बस बहुत गहराई की बात है जो मैंने आप तो बताई थी। बताओ। हाँ। बताने का ये है, जो सालू है, सालू के साथ में बहुत ज़्यादा मेंटलिटी टॉर्चर हो रहा है, वो शारीरिक टॉर्चर हो रहा है, मैंने खुद ने अपनी आँखें देखा है, आप विश्वास नहीं करोगे। तो इसका अंदर करना क्या पड़ेगा अभी ने? मैं बताओ। करना क्या पड़ेगा? अगर कानून का सहारा लेना है तो फिर तो मैं बताऊंगा, अगर आपने लड़ाई झगड़े तैर लठा से बात करनी है तो वो तो आपका अलग मैटर है। लड़ाई झगड़ा करे कौन सकते जी? मेरा बाप से दादी है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना ना, तो कानून का सहारा लो और मेरी बात सुनो। सुनाओ। ठीक है बेटा, जो सालू है ना, उसके पापा थे मेरे बहुत गहरे दोस्त। हाँ। ठीक है, उस टाइम तो थारा तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बालक थे हम तो। बालक थे ना उस टाइम में, आप तो निकल गए थे पढ़ने लिखने खातर। ठीक है, और सालू थी या घर ने रख रखी थी। ठीक है, जो आपकी दादी है, दादी ने उस तो इतनी सिखा रखी है कि उसने ये नहीं पता स्कूल क्यों है। अच्छा, पापा तो मेरे तनु कहा करते पढ़ा हुआ। ना 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 ना, मैंने खुद ने बात करी है, खुद उस पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में है? वो बोली अंकल क्लास क्लास क्यों है, उन्हें नहीं मेरा स्कूल क्यों है। मेरी दादी भी नहीं कहा करती पढ़ा हुआ तो बहुत। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई वो, आज के टाइम वो बिल्कुल 0% ये समझो अनपढ़ है। ठीक है, और तभी सारे मिलके उससे, और फिर मेन बात और बताऊं मैं, आपने नहीं पता हो। हाँ बताओ। तो जितनी भी उसकी जमीन जायदाद थी, प्लाट थे, और जो भी था प्रॉपर्टी थी, जो तेरी दादी है वो उसके चक्कर में है। जैसे ही वो 18 साल की होगी तो बेटे उन्होंने उस पर मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर इतना किया है कि वो बेचारी, उसने ये पूछा बेटा ये क्या हो गया? अंकल वैसे लगी। ये किसने मारी? बेटा कैसे लगी? और मुझे 101% ये पता है कि उसके जो हाथ पर जख्म है वो जड़ाए हुए का है। क्योंकि मार रखी उसके मतलब? मार रखी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रतापित कर रखी लड़की वो।
और इतना मतलब तो मुझे क्या करना है अब ये बताओ। मुझे की बात ये है कि आपने केस करना पड़ेगा, और केस करना पड़ेगा अपनी फैमिली के विरुद्ध। अगर आप खड़े हो सकते हो तो देखो, ये ठीक है, नहीं तो ये नहीं है कि भाई मैं अपनी केस फाइल स्टार्ट कर दूं। केस तो नहीं कर और सकता आप मैं। पीछे केस क्यों नहीं कर सकते? इसके अलावा बताओ कोई और, इसका दूसरा रास्ता क्या है? अगर बेटा दूसरा रास्ता है कुछ है तो बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये दिमाग में निकाल दे मैं कोई वकील हूँ और कुछ हूँ, मन्ना एक फैमिली मेम्बर समझ। और जो इसका पापा था वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, ठीक है। नहीं वो बात तो बता दी आपने। बता दी ना। तो आप अगर सालू को इस नरक से निकालना चाहते हो ना तो बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि लाइफ ही चेंज हो जाएगी। क्या कदम है ऐसा? कदम ये है कि वो कल जन्मदिन है उसका सालू का, हाँ ठीक है। 18 साल की हो जाएगी तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी पे, अपना हक जमीन जायदाद पे, हाँ। और शादी भी कर सकती है। आप हो, आप भी 21 साल के हो चुके हो, ठीक है। तो आपको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। मैं कौन करूँ? मेरे पापा मना करेगा तो? देख बेटा, अगर शादी के लिए नहीं मानेगा ना तो सीधी सी बात तो ये है, मैं करूँगा अब केस तुम्हारे पापा के ऊपर। केस? ये तो जी गलत हो जाएगा। मेरी दादी ने, मेरे पापा ने जो जुल्म उस पर करे हैं उसका पश्चाताप मैं करूँगा जी। जो अपना कागज़ चाहिए वो मैं दे दूँगा। आपने आप कागज़ तैयार कर लो, मैं आपको तो व्हाट्सअप कर दूँगा कागज़ मेरे। ठीक है बेटा, सब तो बढ़िया तरीका ये है। एक काम करिए, उसके सालू के तो मेरे पास हैं, से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना अपना मेरा व्हाट्सएप पे भेज दी। नंबर है ना सर? हाँ, नंबर जा रहा है, और मैं अपना केस फाइल कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद में प्रोसेसिंग आगे पूछेगी। चलो ठीक है, करता हूँ। ठीक है बेटे, ओके। चलो, जो ये तरीका है सालू तो इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत गलत काम हो जाएगा लड़की के लिए। अरे बात तो लड़की के बाद मेरी बेटी है, इसका पापा सारी बार डिस्कस कराया करता है कि बेटा ना भाई संभाल के रखिए, संभाल के रखिए। ले भाई माँ, अपनी तपस्या सफल होगी। वह क्यों कर रहा है? आज सालू 18 साल की होगी है। अच्छा 18 की होगी के? हाँ 18 साल की होगी बहुत बढ़िया हो गया भाई, है। बहुत बढ़िया हो गया। इवन्यू है जमीन नाम करवाए की, जमीन तो नाम करवा लेंगे अभी। अच्छा स्टिंगरी वाला केक रहेगी। टिंगरी वाला जुगाड़ तो मैंने बांध रखा से। के एक बताया था मेरे तीन किसी ने, हाँ। एक से उसकी 2 बार बहू मर रही से, हाँ। 2 बहू मर रही से, बस 41 साल का से। फिर 20 शेर जमीन के लिए अच्छे से मौज मारेगी कति, और रुपये 5 लाख देगा अगला। 5 लाख? हाँ 19 रुपये हम ब्याह कर देंगे। तड़के देख लिया के देखो, और बात होनी हंड है। ये बात होती कि माना तू चाण सकती सी है? इसका ब्याह करो। अरे वो तो इसका सालू का ब्याह भी जिक्र कर रहे थे बस। हाँ सियानी होगी बेटा। 5 लाख में 5-7 लाख तो लावाएंगे। 5-7 लाख लगावांगे ने। लगाओगे? हाँ और ठीक से तू चाण सकती सी किस तरह आ गया? कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं। को जोड़ा न को बैग न है भाई। झोला बैग तो टाइम को मिला जाने का। अच्छा ए शालू, एक झोला हो गया था। रोड़ा न्यू क्यों कर बेटा? बस वो यार दोस्त आगे लिए बस। ना बेटा रोड़ा राड़ा नहीं करया कर दे। तने मेरा पढ़ लिखे कामयाब होना था ने। तू रोड़े करने खातिर एडमिशन करवा था कि आज क्या साल हो गए दूर भेजे थे, समझा? छाती तले न्यू कौन काट रखा था, रोड़े करने खातिर भेजा था क्यों? रोला खाता तो मुँह मिल जाए। हाँ और बात तो ऐसी होगी। क्या बात हो गई थी सी? फिर बताऊंगा तो। अच्छा बता दे तू के बात होगी। कि मैं दादी माँ उसने कह कड़े सालू मारे तो रुका शालू ए दीपक खातर तो दूध ले दे, मारे खातर 2 कप चाय ले आए। दादी रहने दे, कौन पियो दूध में? छोरा ने चाण सकती सी काया घर के जमा उदास सा से उदास सा ये सुन बने के बात से कारण कि मैं घरियाल बात तो नहीं कराया कि कॉलेज में वीरान भाई की बतांदा भी कोई नहीं। पूछनी पड़ेगी। माँ आजकल के बालक से हॉस्टला में सुना भी तो कोनी किसी आपस में मर कट जाए से लड़ाइयां में बड़े बड़े काम हो गांव वाला कांड हुआ था ने। हाँ वो छोरा था 7-8 साल का, 7-8 साल का था, 13-14 साल का होगा। रिवॉल्वर लेके गया था कॉलेज स्कूल का में, और गोली मारी छोरा को बढ़ा के देसी। चलो भगवान ने मारी है तो टिक टिक रख रखी है। डरने में लागी जैसे बड़का न बाहर काट तो ध्यान से। आजकल के बड़का का खून नहीं सास है, मड़ी सी भी कौन सुने किसी की। मानू का अगर बाहर भी काटे तो कामयाब होने खातिर काटा भी ने न्यू को नहीं काटा। आड़त ने बेरा गांव का माहौल से और अपना गन से भी के
यो एक से बस आगे पीछे धन बात तो ठीक कर हैं? भाई। यो कितने लाग गया तो अपना जन्म सुधर जाएगा माँ ना और भी किसी दूसरे की जमीन पर नीति लगाने की जरूरत को नहीं पड़ेगी जिंदगी बन जाएगी। और क्या और यह सुते डाले छोरी ब्याही जा बस गंगा नहाए हो जावा मैं हाँ बस फिर तो चिंता ही कौन कहेंगे। और क्या ओहो हाँ तो सूरज भी चढ़ गया माँ ए माँ कि मैं चाचू घुट कौन पे आओगे टींगरी कड़ा गई। देख लो न कहते चाय बना देगी यार वो दीपक भी उठ लिया होगा उठी कौन से के टींगरी देखो देख ले वहाँ हर चाय घुट दे सेट देख तन मेरे तो चाय घुट पी बना के कौन खुले होंगे को उतरे हाँ रे भाई वाह टींगरी तो कोनी यार हैं टींगरी तो कोनी ना दीपक हम भाई कोई ऐसा कोनी बावनी बेटा। बड़ी समात है अरे तू देख ना मन देख ली कड़ा चाय लगी वाह हैं कड़ा चाय लगी। सारा सौदा खुला पड़ा है कुआर कूड़ सारे खुले छोड़ रखे सा। हैं कड़ गए वहाँ मेरा ना भाई वो तो कड़ा गए दोनों ही गए रे। कड़ा काम करगी भाई टींगरी की करड़ा काम करेगी तन न करे माँ मन ना के करे और के सारी उम्र तू टिकली रखी छोरी के लिए और आज मन को तू छोरी का ध्यान रखा करे ठीक ना रखा देख ले गई ना अरे मेरी आंख लग गई मैं तो सोऊं रख ली तन बस ठीक से कोई यहाँ तो सो ये सोइए आराम थे ये सब की मजाक है ना सौदा हाथ में थे फिर देखिए मुंह का नहीं उड़े रोड के ऊपर बैठिए ठंडा काम करगी टींगरी है तो। बाबू हाँ कौन गया कित गया? ये चालू कित गई थी बेटी तू बाबू मैंने ब्याह कर लिया। ब्याह कर लिया हाँ किसका गेला है कड़े देखो बहू तो कौन दिखती या खड़ी रे। जाबू हाँ क्या बात है? हे भगवान भाभी शर्म को नहीं जमाए तने सिर में हाथ मारा ही बर्तन ना के आइया तेने बेचे थी ने है बाबू थार तो मैंने उम्मीद कौन थी धन का चक्कर में इतने डूब जाओ तुम है क्या करा बेटा या तो जी तो अंकल ने मेरी आंख खोल दी टाइम पे बुला दिया मैं ना तो जान तो मारो इसने बेटा क्या हालत करा किसकी पागल बना दिया डरे है मन का देखा बेटी तेरे के में कहे कौन तुमने गंदे हो आप अंकल ने बताई मेरे को। बेटा और भी सुनो ना माइक में के उस गाड़ी के ब्रेक फेल भी तुमने करे थे इसके माँ बाप भी तुमने मारे थे ना बेटा मैं कि तेरी मां ने मार के राजी था हैं मैं तेरी मां ने मार के राजी था कि मैं तो खेत में था मेरे दौर तो फोन आया था बेटा इस मन ने कोई कुछ कदम को नहीं उठा के तेरी मां ने मैं मारूं इसने मारो धीरे हैं बस बेटा मैंने कहूँ जमीन का लालच मैंने मानदा हो गया था ठीक पट्टी पड़ गई मेरे माथा पे सोचे सब कि मेरा धन दौलत या जमीन से न सारी मेरे नाम रह जाएगी यह बात रह और गई। बेटा मन तेरी खातिर तो कराया था बेटा हैं बाबू सब की मैं तेरी खातिर किसी ने कराया मार के किसी पे इतना जुल्म डाके इशादन जी आप इन्हें बाबू अपने नो आके कमाई हो ने वही अच्छी लग है तो बेटा मैं नुआ कमाई करी मैं सारा सौदा मैं तेरी खातिर करने ला रहा हूँ लाल की नो कमाई है और इसके ऊपर इतना जुल्म तो बेटा मुन्ना तो कभी इसको 5 आंगली कौन लगाई आती बार रखा है इसका राजेश है बस कुछ भी ना बोलना है बूझता ही थे पैरा पे निशान दे पहले आया था, डंडा मैं- निशान है हाथ देखते बता दिया था यो क्या करने से क्या करना है तो बेटा ये दोनों कानूनी रूप है पति पत्नी है कोर्ट मैरिज हो लिया इनका ठीक है 18 की वो है और 21 का ये हो लिया है वो अपने अधिकार पे कर सके हैं ये कोर्ट मैरिज ये शादी भी करनी पड़ी ना थार दोनों चक्कर में करनी पड़ी हमने मतलब बेटा हम इसने मारो और जमीनी चक्कर में
जमीन भी थारा रह जाएगी ना बेटा मारो बाबू नहीं। थारा रह जाएगी यहाँ। बेटा मैं तो ब्याह करने की थी, मैं तेरी दादी तो बात कर रहा था इसके ब्याह की। क्या की ब्याह करूँ बेटा इसका मैं। ब्याह की बात करो तुम हुआ हाँ बेचने की बात करो तुम। बेचने की 35 साल का 4-5 लाख रुपए दे जाएगा। मैंने 5 मिनट तक थारी बात सुनी थी, मैं खड़ा हो गए ना बेटा। मैं अंकल बाबू मैं तेरे पाप पकड़ूंगा बेटा, मना माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था बेटा। आड़ा माफी को नहीं बेटा कानून सजा देगा तुम लेने की। ठीक है के करे शादी शादी करो तुम इसकी है। अरे नू नहीं मेरा स्कूल क्यों है किताब क्यों है तुमने अंधकार में राखी पूरी उम्र डरा धमका के मिलिट्री टॉर्चर इसके ऊपर है और सारी टॉर्चर साझा का। चलो बेटा ये बेचारी की जुबान भी नहीं पड़ती मना इसकी। माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा। और फिर एक बात और पूरी उम्र के कर रखी है कि हम तेरे माँ बाप। हाँ एक सबसे मोटी कमी देखो न्यू है वकील साहब, वह तो देखे नु का अगर बालक का मन रखने का तो नहीं दिया, सारी उम्र माँ बाप ने तो पूछा फिर टॉर्चर करोगे के मन ना कोई टॉर्चर को नहीं करा वकील साहब ना। ताई झूठ ना बोलिए सीधी भीतर जागी वो। अंकल जी अंकल जी दादी ने डर लगा, डांट ना मारो। ये डर भी लगेगा तो सारे काम होंगे। अंकल जी ये देखो ये तो निशानी का है इसका, यो चोट का इन हमारे अक्का आगत ले जाओ किस चीज का पता आपने यो। जो सजा देना कानून देगा इन्हें, ना चलो ले जाओ और दे। ना ना अंकल जी बाबू नूरे रह बेटे चिंता ना करें, इनकी यह सजा है, इनके ऊपर केस हो रहा है, केस फाइल हो रहा है इनके ऊपर। अगर हमने गुनाह करे है ना जी तो मैं सजा भुगतने तैयार हूँ भुगतनी पड़ेगी सजा तो। बेटा। कोई बात को नहीं भुगत लूंगा, मैंने सारी उम्र है ना। अंकल जी ले जाओ इन्हें उड़ चलो हम तेरी खातिर रिपोर्ट कराया बेटा। सजा देगा। चलो ईसा भी को करे रह गए। चलो कोई माफी को नहीं। निकल जा बाबू। चलो चलो ठीक से बेटा। बाबू ना बाबू ना लेके जाओ बेटा यू की करे है ना बाबू ना लेके जाओ। गिला टाइम भूल गई बेटा। बाबू ने कि मैं भी ना कहा मेरे ते बाबू ना लेके जाओ। सोच ले भी बेटी मैं माफी मांगू सोच ले बेटा ये मौका है, फंस रहे हैं। ना बाबू ना लेके जाओ। तू क्यों माफी मांगे बेटी, माफी तो मैं मांगूंगा, मैं गुनहगार हूँ तेरा। ठीक और उसका ना तो बेटी देख मनाजती न्यू कौन समझने दिया कि भी तू दूसरे की बेटी है, हमेशा मैंने मेरी करके मानी है। ठीक और उसके अंदर तेरा बाप ने माफ कर दी बेटी। ना बाबू कहते भी ना लेके जाओ इन्हें। ठीक है बेटा तेरी मर्जी है, मैं तो जो आपने बताई थी जो कही थी वो मेरा काम मैंने कर दिया। बाबू और एक बात और सुन, हमने शादी क्यों करी, हमने खाली ये नाटक कराया था एक तेरे आँखों में खातर। हम दोनों पहले ही बाण भाई थे, ये भी बाण भाई है सब। बस बेटा लाडो दादी किस्मत माइक तेरे बेटी बेटी मन माफ कर दे, बेटी मन बहुत करे अत्याचार करे। ना खड़ी हो जाओ दादी, बेटी माँ खड़ी हो। खड़ी हो जाओ। बहुत जुल्म करे बेटी बने, इसे तो कोई कसाई भी ना करे। दादी थाना में जाना माँ थाना नाम था ये लगी थाना वाले आंसू तो नहीं कदे डर दिखा गया हूँ। हाँ बेटा उसका भी डर लगा, थाना का भी। चाकी पीसनी पड़ी दादी। और मन जुल्म करे सुबह भी मेरे पर बेटा सारी एक बात बता, था भी नहीं हो क्या करे जो मेरे तो बिना पूछे शादी कर ले बेटा। बाबू हमने शादी को मिली मतलब अंकल ने कही थी नाटक करना तुमने एक कि तेरा बाबू का और दादी का कल लग जा। हम पहला ही बाण भाई थे और ये भी बाण भाई सा। मन नहीं बेरा है इसा गलत काम को नहीं करूँ मैं। मेरी परवरिश झूठी को नहीं, बस बेटा तूने लिहाज रख दी मेरी। तेरा बाप है ना आज समाज में बोलने जोगा छोड़ दिया। और लाडो तू चिंता ना करे, ईसा है ना लड़का देखूंगा तेरी खातर जो तेने हाथा पर रखे। ठीक है माँ कोई तकलीफ को नहीं हो बेटी, तू मौज से रहिए। और बेटा तूने बहुत अच्छा काम कराया है, और बेटा मैं माफी मांगने का लायक तो को नहीं। बेटा जेल में जाने खातिर है ना बेटा हमने कुछ कौन सी है, तू पढ़ ले आपने, तेरी जमीन है ना तेरे नाम रहेगी। दादी तेरे के समझ में आई को नहीं आई। आगी बेटा मेरे खूब समझ में आगी। ये जमीन मानस खानी हुआ इन्हें भी समझा देता है। डीआर हरियाणवी चैनल की तरफ तो सारे छोटे बड़े ने राम राम भाई। हमारा इस नाटक के जरिए ये समझाने की कोशिश करने का वो था भाई कि आप कोई भी किसी भी जमीन का या के मोह माया में इस तरह फंस जावा सा आके भाई अपने बालका ने भी भूल जावा सा। देखो इसके माँ बाप की जमीन थी, हम एक नौकर थे सिर्फ, और हमने अपनी मंडली मार के न सारा कब्जा कर लिया था जो कि
इस बेटी का हक था। हमने इस बेटी के ऊपर भी अत्याचार कराया कि यह मर जाएगी, सब की में मारा हो जाएगा। देखो ऐसा लालच बिल्कुल बेकार और घटिया है। ऐसा लालच कोई भी मत करिए भाई, जिसका हक है उसको ही मिलना चाहिए। बाकी सर जी बताओगे। सारे बाण भैया भाई राम राम। नु का आग्रह कि भाई दूसरे के धन पर नीत डगाओगे न तो खुद का नाश जाएगा। जिस तरह आज दीपक भाई ने करके दिखाया कि भाई आँख किस तरह खोलनी है आदमी की, भाई इनका अक्ल किस तरह लगानी है। तो दोस्तों अगर इसी को कहानी किसी के लिए बीत रही हो तो उसका सलूशन देख, ये तो एक मजाक था, कॉमेडी थी, आपका मनोरंजन था। बाकी नु का आग्रह अगर दुख हो न तो उसमें थोड़ी सुख की रोशनी दिखा करें। इसे बात के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय भवानी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।